नमस्ते भैया वालों। प्रथम भाग में आपने पढ़ा कि राम आसन पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ राव और कुश प्रवेश करते हैं। राम को वे जो है कि प्रणाम करते हैं, तो भगवान राम कहते हैं कि क्या मैं आपके लिए प्रणाम करने के योग्य मात्र पात्र हूँ? क्या आप जो है कि आप मेरे गले नहीं लगेंगे? यह कह करके भगवान उन्हें गले लगाते हैं और अपने आसन पर बैठाते हैं। यद्यपि लव और कुश आसन पर बैठना नहीं चाहते हैं, वे कहते हैं कि ये तो राजा का आसन है। उसके बाद भगवान राम जो है कि लव और कुश से उनके जो है कि वंश के विषय में पूछते हैं कि आप किस कुल के हैं, और वे बताते हैं कि हम दोनों सूर्य कुल के हैं, सूर्यवंशी हैं। तब राम उनके जो है कि उनका नाम पूछते हैं, तो वे दोनों बताते हैं कि हम दोनों का नाम लव और कुश है। तब भगवान राम उनके गुरु का नाम पूछते हैं, कहते हैं किम नाम देयो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है? लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से मेरे गुरु का नाम वाल्मीकि है। रामा केन संबंधेन, राम कहते हैं कि किस संबंध से? वाल्मीकि जो है कि आपके गुरु कैसे हैं, या आपके गुरु का नाम वाल्मीकि ये कैसे है, किस संबंध से है? राम उपनयोपदेशेन, राम कहता है केन संबंधेन, तो लव कहता है उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेशेन, अर्थात उपनयन के उपदेश से। राम आम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदुम इच्छामि, अब राम कहते हैं कि अब मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अब मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव कहता है न ही जानामि अस्य नामधेयम, लव कहता है कि मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस तपोवन में ना ही जो है कि अन्य किसी के द्वारा, दूसरों के द्वारा भी इस तपोवन में उनका नाम लिया जाता है। अर्थात लव कहते हैं कि मैं तो अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ, और ना ही किसी वनवासी के द्वारा उनका नाम व्यवहार में लाया जाता है, यानी कोई वनवासी भी उनका नाम नहीं जानते हैं। राम अहो महात्म्यम, राम कहते हैं कि कितने महान हैं, ये तो गजब बात है। कुश जनाम्यहम तस्य नाम धेयम, तब कुश कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ, यानी कि मैं अपने पिता का नाम जानता हूँ। रामा कथ्यताम, राम कहता है तो कहिए, वह कहिए क्या नाम है? कुश कहता है निर्नुक्रोशो नाम, कहते हैं कि मेरे पिताजी का नाम जो है वो है निर्दयी, निर्दयी मेरे पिता का नाम है। रामा वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नाम धेयम, यह तो अपूर्व नाम है, ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना हूँ। विदुषका विचिंत, अब कुश के द्वारा ऐसा कहे जाने के बाद विदूषक जो है कि सोच में पड़े, इसलिए सोचते हैं एवं तावत पृच्छामि, वो कहते हैं कि मैं फिर से पूछता हूँ। वे भगवान से कहते हैं भगवान मैं फिर से पूछता हूँ। निर्नुक्रोशा इति क एवं बनति, निर्नुक्रोशा यानी निर्दयी, ऐसा कौन कहता है? आपके पिता को निर्दयी नाम से कौन पुकारता है? कौन कहता है आपके पिता का नाम निर्दयी है? कुछ कहता है अम्बा माता, माता जो है कि मेरे पिता को निर्दयी कह के पुकारते हैं। विदुष का किम कुपिता एवं बनति उत प्रकृतिस्था, विदूषक कहते हैं क्या वे क्रोधित होकर के ऐसा कहती है, या स्वाभाविक रूप से?
कुछ कहता है यद्यावयोर्बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो मा चापलम इति। कुछ कहता है कि यद्यावयोर्बाल भाव जनितम, कहता है यत आवयोर, जब हम दोनों के बाल भाव जनित यानी बचपना से किंचित अविनयम पश्यति, कुछ गलत देखते हैं, तब तदा एवं अधिक्षिपति, तब ये कह करके डांटती है। क्या डांटती है कि निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, ये निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम इति, इतनी चपलता मत करो, इतना जो है कि बदमाशी मत करो, ऐसा कह करके मेरी माँ मुझे डांटती है। विदुष का एतयो यदि पितुर्निर्नुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर्जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निवर्ष्यति। विदूषक कहता है कि इनकी जो माँ है, एतयो जननी, इनकी माँ, तेन अवमानिता, उनके द्वारा जो है कि तिरस्कृत क्या हुआ, यानी अपमानित क्या हुआ, निर्वासिता, और निर्वासित क्या हुआ, यानी क्यों घर से निकाल दिया गया है। इसलिए एतेन वचनेन, इस तरह के वचन से, इस तरह की बातों से उसका जो है कि उनका भर्त्सना करती है, उन्हें डांटती है कि एतयो यदि निर्नुक्रोशा, इसलिए वह जो है कि अपने पुत्र को निर्दयी का पुत्र कह करके उसे डांटती है। कहने का अर्थ यह है, विदूषक यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि लवकुश की माँ जो है वह उनके पिता के द्वारा अपमानित की गई है और घर से निकाल दी गई है। इसलिए वह जब अपने बच्चे को अर्थात लव और कुश को डांटती है तो कहती है कि निर्दयी के पुत्र हो तुम दोनों, तो निर्दयी जैसा व्यवहार ना करो। इसीलिए वह जो है कि अपने पुत्र को अपने पति के लिए निर्दयी नाम का प्रयोग करती है। रामा स्वगतम, यह सुन के राम जो है कि अपने मन ही मन में कहते हैं, धिंग मामेव भूतम, धिक्कार है मेरे द्वारा ऐसा किया जाने पर। राम ने सीता को घर से निकाल दिया, उन्हें वन भेज दिया, इसलिए आज राम को ग्लानि हो रही है कि मेरे द्वारा ऐसा किया गया। इसलिए सीता जो है कि मुझे निर्दयी कहती है और लव और कुश को निर्दयी पुत्र कह के पुकारती है, इसलिए मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृते नापराधेन, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण स्वपात्यम एवं, अपने बच्चे को भी मन्युगर्भे अक्षरे निवर्ष्यति, अपने पुत्र को, अपने बच्चे को इस तरह के मर्मभेदी शब्दों से जो है कि डांटती है, उसकी भर्त्सना करती है। स्वबाष्पम अवलोकयति, आँख में आंसू भर के भगवान जो है कि लव और कुश को देखते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, आप दोनों का जो है कि यह काफ़ी जो है कि बड़ा प्रवास है और कष्टदायक प्रवास है। यानी आप लोग जो वन में रहते हैं, यह बड़ा दुखदायी और लंबा प्रवास है। विदूषकम अवलोक्य जानन्तिकम, विदूषक की तरफ देख करके मन ही मन कहते हैं भगवान श्री राम, कुतूहले नाभिष्टो मातरम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि। वे कहते हैं कि कुतूहले नाभिष्टो, कौतूहल से यानी उत्सुकता से जो मन में या जो
मन में उत्पन्न हुआ है। मातरम अनयोः नाम तो, इन दोनों की माता का जो है कि नाम जानने की इच्छा हो रहा है। यानी कि इन दोनों बच्चों के द्वारा जो कहा गया है उससे जो है कि भगवान को कुतूहल उत्पन्न हो रहा है कि इन दोनों की माँ का नाम क्या है, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन दोनों की माँ कौन है, सीता ही है। इन भगवान तो अपने मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वे तो सीता को ऐसा किए हैं तो ये तो समान मिल रहा है, इसलिए वे अब जो है कि लव और कुश की माता का नाम जानना चाहते हैं। ना युक्तम च स्त्रीगत मनुयुक्तम विशेष तपोवने। भगवान कहते हैं यद्यपि यह स्त्री के विषय में, किसी स्त्री के विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना उचित नहीं है, वो भी खास करके इस तपोवन में, फिर भी तत्कोत्राभ्युपाय, तत्र तत् को का अत्र अभ्युपाय, यहाँ और उपाय ही क्या है, विकल्प ही क्या है, ये तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। विदूषका जनान्तिकम, विदूषक अपने मन ही में कहते हैं कि अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, मन में सोचते हैं। प्रकाशम, अब प्रकाशित होकर के नहीं, स्पष्ट करके पूछते हैं, किम नाम धेया युवयो जननी, आप दोनों की माता का नाम क्या है। लव और कुश से पूछते हैं। लव कहते हैं तस्या द्वे नामनी, लव कहते हैं कि उनका जो है कि दो नाम है। विदुष का कथम मीव, ऐसा कैसे। लव तपोवन वासिनो देवीति नाम ना आह्वयंती, भगवान वाल्मीकि बधूरीति। लव कहते हैं कि तपोवन वासी जो हैं वे मेरी माँ को देवी कह करके पुकारते हैं और मेरे गुरु वाल्मीकि उन्हें बधू कह करके पुकारते हैं, इसलिए उनका दो नाम है। श्री राम पूछते हैं, अपि च एतस्तावत् वयसः, हे मित्र, इसके अलावे भी और कोई नाम है। यानी देवी और बधू, इससे जो है कि उनकी माता का नाम स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए भगवान पहचान नहीं पा रहे हैं स्पष्ट, इसलिए भगवान पूछते हैं कि क्या इसके अलावे भी और कोई नाम है। राम कहते हैं मुहूर्त मात्रम, यानी कि एक क्षण। वे विदूषक की तरफ देख करके उन्हें बुलाते हैं, कहते एक क्षण इधर आइए। विदुष का उपसृत, विदूषक पास जा करके आज्ञाप्यतु भगवान, आज्ञा करिए महाराज। ठीक है भैया बहनों, अब जो है कि ये वीडियो बड़ा हो रहा है, अब अगले अंक में आप जो है कि और बताएंगे।